मऊगंज जिले के साहेबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों हुए दोहरे हत्याकांड के बाद लगातार पुलिस प्रशासन आरोपियों की धरपकड़ में जुटा है। अभी तक कुल 40 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें मुख्य आरोपी अशोक कोल की मां, पत्नी, भाई, बहन और सगे संबंधी शामिल हैं, जिन्हें पुलिस ने अलग अलग जगह से गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। अभी भी गड़रा गांव में प्रतिबंधात्मक धाराएं लगाई गई हैं और पुलिस बल मौजूद है। पूरी घटनाक्रम को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक साकेत प्रकाश पांडे और आयुक्त बीएस जामोद मीडिया से रूबरू हुए और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इस दौरान विवादित बयान देने वाले पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल की भूमिका की भी जांच की जा रही है और वैधानिक कार्यवाही हो सकती है। वहीं डीआईजी साकेत प्रकाश पांडे ने बताया कि इस तरह की घटनाएं अचानक होती हैं, कुछ लोगों के द्वारा उकसाया जाता है और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता न हो तो कई लोग एकत्र हो जाते हैं और ऐसी घटना घटित हो जाती है। क्षेत्र में शांति का वातावरण है। जो भी उस गांव के लोग गांव छोड़कर चले गए थे, उन्हें गृह वापसी की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि घटना के बाद पूरा गांव खाली हो गया था। सिर्फ बुजुर्ग और जानवर ही गांव में बचे थे। बुजुर्गों के खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है, जबकि पशुओं की देखभाल के लिए भी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। आपको बता दें कि सनी द्विवेदी नाम के युवक को बंधक बनाकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था। साथ ही उक्त मामले की जानकारी के बाद पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी बंधक बनाकर हमला किया गया था, जिसमें एएसआई रामचरण गौतम भी शहीद हो गए थे, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हैं। मऊगंज के साहेबपुर थाना क्षेत्र का गड़रा गांव एक माह से पुलिस छावनी में तब्दील है। इतना ही नहीं, पूरे देश में उक्त घटना से बवाल मचा। मऊगंज कलेक्टर एसपी को उक्त घटना को रोकने में नाकामयाब मानते हुए हटा दिया गया और रीवा डीआईजी का भी स्थानांतरण कर दिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं प्रभारी आईजी साकेत प्रकाश पांडे और संभागायुक्त बीएस जामोद ने पूरी घटना को लेकर क्या जानकारी दी है। ब्रीफिंग क्या मतलब, मऊगंज में लगभग सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। कल तक हमारे पास लगभग 34 लोग हमारे हिरासत में थे। उनकी कुछ की कल पूछताछ हो रही है। जो मुख्य आरोपी थे, जो अशोक कोल की पत्नी, लड़के, लड़की सभी पुलिस की हिरासत में हैं। उसके भाई वगैरह जितने हैं, जो भी मुख्य आरोपी है, सब पुलिस की हिरासत में हैं। तो मैंने कहा कि आप लोग पूछ रहे थे बार बार, तो आपको आश्वस्त कर दूं कि लगभग 99% आरोपी पुलिस के कब्जे में आ चुके हैं। सर, के मामले में कुल कितने आरोपी बनाए गए? अभी तक 34 हैं। सर, पूरा क्या मामला रहा है? ये तो आपको पता ही है कि अशोक कोल का घर रहा। अशोक कोल की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिजन लोग मिलकर ये वो जो डॉक्टर द्विवेदी के बच्चे सनी हैं, उनकी हत्या की गई। उसके बाद गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई, पथराव हुआ, उसमें हमारे एक एएसआई शहीद हुए और वहाँ पे बल लगा हुआ है लगातार। अभी तक की स्थिति में पूर्णतः शांति व्यवस्था है। हम और आयुक्त महोदय लगातार प्रतिदिन घटनास्थल का भ्रमण किए, गांव का भ्रमण किए हैं। अभी तक की स्थिति बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है और अब तो सारे आरोपी भी पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। देखने को जैसे आया है कि किसके घटनाक्रम में हत्या रही और क्या था पूरा, किसके घटनाक्रम, ये घटना को लेके किसकी क्या भूमिका रही? ये तो विवेचना का विषय है। यह क्लोज करना उचित नहीं होगा, लेकिन चूँकि अशोक कोल का घर ही था, उनके घर में ही ये घटना हुई है। और जितने आरोपियों का नाम आया, कुछ हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं। उन डिजिटल साक्ष्यों को नकारा नहीं किया जा सकता। कुछ मोबाइलों से ही मिले हैं आरोपियों के, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई उसमें गुंजाइश है। सर, उसमें महिलाएं भी कुछ आरोपी बनी, कितनी महिलाएं हैं? अधिकतर महिलाएं हैं। सर, मामले के जो मुख्य आरोपी थे उन्हें कहाँ से गिरफ्तार किया? देखिए, अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। कुछ को उसी क्षेत्र से, कुछ को यूपी से, कुछ इलाहाबाद से, कुछ को प्रयागराज में, कुछ गांव से, कुछ को बनारस के आसपास लगातार हिरासत में लिए जा रहे हैं। और लेकिन आज की डेट में हमारे पास लगभग सभी आरोपी हिरासत में हैं। सर, गांव के कुछ लोगों द्वारा बाहर पलायन किया गया था, ताला बंद था, पुलिस उनके जानवरों को चारा पानी दे रही थी, तो क्या है वो वापस आ गए कि अभी नहीं है? देखिए,
ऐसी घटना जब भी होती है तो लोगों को ये लगता है कि किए हों या न किए हों, कि पुलिस आएगी, पूछताछ करेगी, हमें ले जाएगी, उस डर से लोग भागे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में 2-3 बैठकें हम लोग लगातार वहाँ लिए। उससे लोगों में ये विश्वास लगा, उनको ये लगा था कि ये पुलिस हमें पकड़ने आई है। जब उनको ये बताया गया कि नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है कि कोई भी गैर असामाजिक या विघ्न संतोषी लोग वहाँ पे जाके कोई हरकत न करें, तो आपकी सुरक्षा के लिए ये है। और आपने देखा पुलिस का मानवीय पक्ष भी देखा, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं होती। वहाँ पे जानवर हैं और पालतू छोटे छोटे जानवर भी हैं, उनको खाना पानी सब उपलब्ध कराया गया है। इवन आयुक्त महोदय ने खुद आदेश किया था जनपद और एसडीएम को कि वहाँ पे भूसा इत्यादि की भी व्यवस्था की जाए, जिससे जानवर भूखे न रहें। पूरे मामले को लेके एक पूर्व सांसद ने विवादित बयान भी दिया था, क्या सर उसमें भी आपराधिक प्रकरण पंजीकृत? बिल्कुल, वो भी संज्ञान में आ गया है, उस पर भी वैधानिक कार्रवाई होगी। सर, ऐसी घटनाओं में लोग आक्रामक हो जाते हैं और पुलिस ही सामने होती है, पुलिस पर हमला होता है, उसके पर क्या? देखिए क्या है कि ये मेरा भी काफ़ी लंबा सेवा काल है। जब भीड़ इकट्ठी होती है तो मैंने पहले भी बताया कि एक भीड़ की कोई मानसिकता नहीं होती, उनमें कोई भी अगर कुछ भी बोल देगा तो बिना सत्यता को जाने हुए वो भीड़ उस दिशा में चली जाती है। हम इसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। यही कह सकते हैं कि कभी भी ऐसी नौबत आए, कुछ भी आपको सूचना मिले, कुछ भी अफवाह मिले, तो तुरंत रिएक्ट न कीजिए, पहले उनकी सच्चाई जानकारी लेने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो आपको निर्णय लेना है आप निर्णय लें। एक यूट्यूबर का भी नाम आया है उसका वीडियो में, तो किस तरह के यूट्यूबर का? हाँ, उनके द्वारा कुछ साक्ष्य एकत्र किए गए थे वहाँ पे, और उनकी भी भूमिका साक्ष्यों को के अपलेखन से ही संबंधित है। लेकिन अभी तक जहाँ तक लग रहा था कि उनकी सीधे भूमिका नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको भी हिरासत में लिया गया है। पूर्व सरपंच और सरपंच को भी आपने हिरासत में लिया? वो तो पूछताछ के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के लिए। तो ये महोबा जिले में घटना हुई थी हृदय विदारक, तो उसके बाद अब क्या ऐसी स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कैसे क्या मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, कोई भी घटना घटित होती है तो सबसे पहला दायित्व पुलिस और प्रशासन का ये होता है कि जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। प्रभारी आईजी साहब के नेतृत्व में पुलिस ने युद्ध स्तर पर यह अभियान चलाया था और सुव्यवस्थित रणनीति के तहत जितने भी हमारे मुख्य आरोपी थे इस प्रकरण में, उन सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। तो पहला लक्ष्य हमने तय किया था, वो हम पा चुके हैं। अब रहा सवाल और अन्य विषयों की, तो यहाँ पर जितने भी हमारे पीड़ित व्यक्ति थे उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं और आरोपियों की धरपकड़ जारी है, ये उनको भी पता है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए भी हम सभी लोगों ने प्रयास किया है। सभी सामूहिक प्रयास है। जितने भी हमारे ग्रामवासी हैं उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं। गडरा के जितने निवासी थे वो पुलिस के डर से भागे हुए थे, उन्हें भी हमने मैसेज दिया है कि वो जो कि इस घटना में शामिल नहीं हैं वे सभी लोग अपने घर पे आराम से रह सकते हैं। ये मैसेज हमने कर दिया है और अब गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों में आ रहे हैं, निवास करना प्रारंभ कर दिया है। आपके द्वारा सर पशुओं को और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है? देखिए, जो घर के निवासी नहीं थे, बाहर चले गए थे, ऐसी स्थिति में पुलिस बल भी हमारा लगा था, साथ ही प्रशासनिक अमला भी था। तो मुख बधिर जितने भी हमारे मवेशी हैं उनको खाने की और पानी पीने की व्यवस्था हमारे प्रशासन के द्वारा की गई थी। साथ ही वहाँ पर कुछ लोग जो कि निवासरत थे, कुछ बुजुर्ग भी थे, उन्हें भी हम लोगों ने भोजन आदि की व्यवस्था कराई थी। सर, धारा 163 वापस ले ली गई कि भी लागू? वहाँ पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई चल रही है और इस जब तक पूर्णतया शांति व्यवस्था नहीं कायम हो जाती तब तक ये प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लागू रहेगी। सभी वर्गों से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और क्षेत्र में पूर्णतया शांति व्यवस्था है।
सुना आपने यह पूरे घटना का हाल, जो एक माह से मऊगंज जिले का गड़रा गांव पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस प्रशासन 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है और शांति व्यवस्था बहाल करने में जुटा है। फिलहाल प्रशासन के द्वारा गांव छोड़कर जाने वालों से वापस आने की अपील की जा रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक धाराएं भी लगी हुई हैं। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस। खरीदे सब कुछ एक ही जगह पर आसान सी किश्तों में। न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस में मोबाइल, सोफा, बेड, अलमारी, बक्सा, पेटी, सिंगारदानी, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, शादी का संपूर्ण सामान एक ही जगह में उपलब्ध है। हमारे यहाँ 0% फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है और 5 मिनट में कहीं के भी आधार कार्ड से आप फाइनेंस करवा सकते हैं। शादी का संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर सामान खरीदने पर पाए भारी छूट और सुनिश्चित उपहार। हमारे यहाँ मेगा एक्सचेंज ऑफर में पुराने के बदले नए सामान उचित मूल्य में दिए जाते हैं। हमारा पता है न्यू खुशी मोबाइल जंक्शन एवं फर्नीचर हाउस, ढेखा तिराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 89 89 90 19 92 और 62 64 72 0 23 3 नंबर पर।